आज स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उनका 137वीं आज जयंती है और उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ किसान के लिए कार्यक्रम रखा गया। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो किसानों की समस्या है क्या उसका निराकरण हुआ है या स्वामी सहजानंद जो सरस्वती जी सपना देखे थे वो अभी भी अधूरा है। तो आप तो किसान होंगे। जी हाँ। स्वामी सहजानंद जी हमेशा किसानों के लिए लड़ते रहे, आजीवन लड़ते रहे। हाँ। आपको क्या लगता है कि किसानों की जो मूलभूत समस्याएं थी वो पूरी तरह से खत्म हो गया या अभी भी उनका जो सपना था वो अभी अधूरा है? जी, अभी सपना अधूरा है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने अभी कहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी 137वीं जयंती पर सब लोगों से हम यही उम्मीद करेंगे कि जो उनकी उम्मीदें थी उसको पूरा करने के लिए हमको संघर्ष करना चाहिए, हमको आगे आना चाहिए। जैसा कि अभी डॉक्टर अरुण कुमार ये अनिल कुमार जी ने कहा है कि ये एक जाति के नेता नहीं थे। किसान में कोई एक जाति नहीं होता है। किसान में हिंदू होता है, मुसलमान होता है, अगड़ा होता है, पिछड़ा होता है, गरीब होता है, अमीर होता है। इन सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए जरूरी है कि हम लोग काम करें, किसानों के बीच में जाएं, संघर्ष करके किसान की सारी समस्याओं को सरकार के पास पहुंचाया जाए। हम लोग सरकार में भी हैं, सरकार में हमारे सारे प्रतिनिधि लोग, चाहे एनडीए की जितनी पार्टियां हैं, सब लोग विधान मंडल में भी ये सारी समस्याएं रख रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं पूरी हुई है। आप समझ लीजिए कि एक कोई व्यक्ति जो खेती नहीं करता था, केवल नौकरी करता था, उसको क्रेडिट कार्ड मिलता था। आज किसानों को क्रेडिट कार्ड मिल रहा है तो उससे सम्मान बढ़ता है। हर आदमी एक ही तरह के बात करते आ रहे हैं आजादी के बाद से, लेकिन इतने बड़े पंडाल में उनके नाम पर एक कोठरी तो बन नहीं पाया। जो सबसे जरूरी है, गरीब के साथ समाज के लोग आकर के 50 रुपया 100 रुपया में रह करके अपना इलाज व्यवस्था करके पटना से जा सकता था। इस पर किसी आदमी का ध्यान नहीं है। जयंती तो हर साल आता है, आता रहेगा, हम रहे न रहें, लेकिन उनको नमन करते रहेंगे। लेकिन बेसिक चीज पर ध्यान देना चाहिए। मैं इस चीज से दुखी हूँ, न कोई आदमी ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे साथ कांग्रेस नेता आशुतोष जी जो आज यहाँ स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं, इनसे हम जानेंगे। क्या आशुतोष जी, क्या लगता है जो हम लोग आज स्वामी सहजानंद सरस्वती? ये बहुत ही ऐतिहासिक विषय है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसा व्यक्तित्व पूरे भारतवर्ष में खोजने पर बिरला मिलेगा। पूरे भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने समाजवादी, वामपंथ, साम्यवाद, किसानों की लड़ाई सबको एक साथ सामंजस्य करके जो लड़ाई लड़ी कि मार्क्स और वेद दोनों को साथ मिलाकर चला, समझे। जिन्होंने जो वेद आचार्य संहिता का जो निर्माण किया और किसानों की लड़ाई लड़ी, जो उसका उद्घाटन कर माने स्वरूप दिया, वो अन्य कोई नहीं दे सकता। यह बहुत महत्वपूर्ण स्थल है जहां हम लोग आए हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती का यह स्थल रहा है, सरकार ने अलॉट किया था उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य के स्थल अड्ढा दिख रहा है। 75 वर्ष बाद आज स्वामी जी काफी दुखी होंगे, उनकी आत्मा दुखी होती होगी कि हमारी वंश परंपरा में कैसे लोग निकले भाई जो हमारे इस धरोहर को भी संजो कर नहीं रख रहे हैं। इसलिए सबसे पहले इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार कहिए, जीर्णोद्धार की स्थिति में नहीं है। इसको डिमोलिश करके और अच्छा यहाँ पर एक अच्छा भवन बना के समाज के लोगों के द्वारा सहयोग से, और ऐसा कार्य होना चाहिए जो समाज में हम कहीं अपना संदेश दे पाए, बिहार में संदेश दे पाए और स्वामी सहजानंद सरस्वती के कृतियों को प्रचारित और प्रसारित करें। हम बात करते हैं जिस जगह पे हम खड़े हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का यहाँ पे एक कार्यालय है, वहीं पे रहते हैं, यहाँ पे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्डिंग, इसका जो द्वार नहीं हुआ, बहुत पुराना हो गया, क्या कारण लगता है? क्यों? देखिए, अभी तो यहाँ स्थिति थोड़ा जर्जर है, क्योंकि ये भी थोड़ा बचा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग कम से कम 10 बच्चा यहाँ पे रह रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत वर्षों से यहाँ रहे, पढ़े, अच्छे अच्छे अपने सेक्टर में भी गए हैं। तो ये भी थोड़ा बहुत देख रहे हैं, तो इसका दिन हम लोग हैं रह के बचाए हुए हैं। और संरक्षक के रूप में पूर्व मंत्री अनिल जी हैं, जो कम से कम आते हैं तो मूर्ति बनवा दिया, चाहे कभी टेंट पोचारा हो गया, चारों तरफ बाउंड्री हो गया। क्योंकि अगर इसमें बड़ा चीज़ करना है तो फिर सब लोगों का सहयोग चाहिए, एक आदमी के द्वारा होगा भी नहीं। तो यही यहाँ की जर्जर स्थिति है और इसमें किसी तरह हम लोग इस संस्था को समझे कि एक हिसाब से बचाए हुए हैं और लोगों का भी समर्थन रहता है, अगल बगल जो रहते हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन लोग का भी सपोर्ट है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो एक प्रांगण है, उसी प्रांगण में बिल्डिंग बना हुआ है, जिसमें समाज के लोग आकर यहाँ पे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, आगे की तैयारी करते हैं।
लेकिन इस बिल्डिंग का अभी तक स्थिति आप देख सकते हैं बिल्कुल जर्जर हो गया है। कभी भी यह बिल्डिंग ध्वस्त हो सकता है, लेकिन सरकार द्वारा इस बिल्डिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ है स्वामी सहजानंद सरस्वती जो स्मारक समिति से जुड़े एक मेंबर हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम योगेश कुशवाहा हुआ। आज स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था पूरे देश में, सबसे बड़े किसान नेता थे, उनको सम्मान क्यों नहीं मिल पाया जो सम्मान मिलना चाहिए? सहजानंद सरस्वती के जीवन का मूल्यांकन नहीं हुआ, इवैल्यूएशन नहीं हुआ। भारत सरकार को उनके जीवन का मूल्यांकन करते हुए देश के किसानों को जो उन्होंने दिया आंदोलन के रूप में, और आंदोलन से जो फलित हुआ, आज भारत सरकार भारत सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय मंत्री विजय चौधरी, अरुण कुमार, सांसद से मैं मांग करता हूं कि ये लोग लिखे पढ़े और पूरा प्रयास करके सहजानंद सरस्वती जी को भारत रत्न प्रदान करावे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जिस समाज से आते हैं, ऐसे तो पूरे किसान के नेता थे, लेकिन जिस समाज से आते हैं उस समाज के बड़े नेताओं ने कभी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था उसके लिए कोई आंदोलन क्यों नहीं चला? आपको क्या लगता है? स्वामी सहजानंद जी की जयंती लोग जरूर मनाते हैं। अभी कृष्णा नगर पार्क में मूर्ति जो है अंदर में लग रहा था, माननीय सांसद अरुण कुमार जी के प्रयास से वह मूर्ति आगे फ्रंट पर लगी, अब दिखाई पड़ती है। आज वहां राजकीय समारोह भी था, लेकिन पता नहीं राजकीय समारोह में किसी राजनेता को आमंत्रण मैं नहीं देखा, सिर्फ कलेक्टर आए और अपना माल्यार्पण करके चले गए। सिंगल में योगेश कुशवाहा एक व्यक्ति था। सहजानंद सरस्वती ने देश के किसानों को इतना बड़ा चीज दिया, आज तो आंदोलन नाम की चीज समाप्त हो रही है। किसानों के बारे में, किसान छोटे छोटे अब किसान होते जा रहे हैं, प्रत्येक साल छोटे किसान होते जा रहे हैं, जो छोटी होती जा रही है। और किसानों के बारे में, ये अन्नदाता के बारे में बिहार सरकार और भारत सरकार को सोचना चाहिए, जो हमें अन्न उत्पादन करके भयंकर गर्मी में, भयंकर ठंडी में मैं देखता हूं ये लोग गेहूं पटा रहे हैं, बिजली आई है तो अब लोग दिन को भी पटाते हैं, कट जाती है तो रात को भी पटाते हैं। भीषण ठंडी में भी काम करने वाले किसान मजदूर के समझिए ये हम लोग के मसीहा थे, किसानों के मसीहा थे सहजानंद सरस्वती। ऐसे मसीहा को भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। तो देखिए, जो सम्मान स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को मिलना चाहिए था, देश का सबसे बड़े किसान नेता थे, उन्होंने किसान के पक्ष में लगातार जन आंदोलन चलाया और किसानों की जो स्थिति थी उसमें सुधार लाने का बहुत सारा प्रयास किया। लेकिन आज भी जो सम्मान केंद्र सरकार और बिहार सरकार द्वारा स्वामी सहजानंद सरस्वती को मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिला।